रॉन्ग इनपुट है। बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। मैं सेल टैक्स उस पर चार्ज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने 100 का लिया और 1 सेल टैक्स जो है वो चार्ज करके मैं इसको 118 में बेच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर हमारी ऑडियंस की तरफ से एक सवाल है कि फेक इनवॉइसेस क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? फेक इनवॉइसेस जी सर। बहुत डेंजर सवाल है सर ऑडियंस की तरफ से आया। ऑडियंस भी मरवाने वाले क्वेश्चन करती है। जी सर। अच्छा, फेक इनवॉइसेस बेसिकली लॉ के अंदर या सेल टैक्स के अंदर, ये सेल टैक्स की इनवॉइसेस होती हैं। जी सर। और टैक्स के अंदर इसका कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। टैक्स लॉ के अंदर ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ना सेल टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इसका कोई कंसेप्ट मौजूद है कि फेक इनवॉइसेस क्या है। ये एक रॉन्ग इनपुट है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मोबाइल है, मैं एक सेलर हूँ, रीसेलर हूँ, और ये मोबाइल मैं आपसे खरीदता हूँ और ख़रीद के मैं पार्टी बी को बेच देता हूँ। यानी कि पार्टी ए से ख़रीदा, अपने पास सम टाइम सस्टेन किया फॉर रीसेल पर्पस और इसको आगे बेच दिया। तो जब मैंने आगे बेचना तो फिर मैंने इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करना। जी सर। ठीक है, जब मैं सेल टैक्स उस पर चार्ज करूंगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने 100 का लिया और 1 सेल टैक्स जो है वो चार्ज करके मैं इसको 118 में बेच रहा हूँ, तो पीछे से मैंने ये 90 का लिया और उसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूड है। तो जो मैं टैक्स आगे चार्ज करूंगा ये मेरा आउटपुट है। जी सर। और ये आउटपुट टैक्स मेरी लायबिलिटी है जो मैंने गवर्नमेंट को पे ऑफ करनी है, FBR को पे ऑफ करनी है, और वही टैक्स हमारे रूल हो रहा है ऑल ओवर द इकोनॉमी। जी सर। सेकेंडली, जो इनपुट मैंने आपको टैक्स पे कर दिया, फॉर एग्जांपल आपसे खरीदा था 90, उसमें टैक्स इंक्लूड था, तो जो अमाउंट ऑफ टैक्स मैंने आपसे रिसीव की है वो इनपुट और आउटपुट की एडजस्टमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 18% मैंने आगे चार्ज किया और 18% मैंने नीचे किया हुआ, पे किया हुआ था। अब 90 रुपीज में 18% निकाले तो वो तकरीबन 12 रुपए बनते हैं। जी सर। तो 12 में से आगे वाले 18 में से पीछे वाले जो वो पार्टी ए वाले 12 जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो माइनस करेंगे तो 6% बचेगा, 6 रुपीज बचेंगे जो मुझे पे करने हैं। जी सर। ठीक है, अब लोग करते क्या हैं, ये अनफॉर्चुनेटली ये कहते हैं कि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। और रुसवाई ये है कि हम सब टैक्स कंसीलमेंट कर रहे हैं हमारे माशरे में। टैक्स कंसीलमेंट मीन टू से कि टैक्स चोरी। जी सर। करप्शन, बेईमानी, और ये हमारी पंजाबी च कहते हैं कि घुट्टी। जी सर। ये हमारी घुट्टी के अंदर आ गए। हमारे जिस मिट्टी का जिस तरह जो आटा गूंदा गया शायद अल्लाह की तरफ से भी, तो ये भी शायद बड़ा नापाक सा आटा गूंदा गया। तो अल्लाह कुरान पाक में भी फरमाता है कि इंसान को गंदे नापाक है इंसान, मैं उसको शॉर्ट करता हूँ। तो सेम इंसान के दिमाग के अंदर जो पलीती है, एक करप्शन की, बेईमानी की, जल्द अमीर होने की एक हिस्स है, लालच है, ग्रीडीनेस है, इनको बिजनेस पर्सन यूटिलाइज करने के लिए ये ग्रीडीनेस पाल के जो गवर्नमेंट का पार्ट ऑफ टैक्स है वो पे नहीं करते। जी वो गवर्नमेंट को पे नहीं करते। क्या करते हैं, टैक्स फेक इनवॉइसेस खरीदते हैं। एक इंपोर्टर है, जी सर, उसने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट की है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट उसने अच्छा खासा टैक्स पे कर दिया। ठीक है, अब सिस्टम में भी इतनी पेचीदगियां हैं कि अब वो जो इंपोर्टर है उसने उसको रिफंड कराना है, तो FBR उसको जल्दी रिफंड नहीं करेगा। वो मारदा फिरेगा, ऑफिसर्स जो हैं उनको ब्लैकमेल करेंगे, जी नहीं है ले आओ। फाइलों की डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा है कि फाइलों का पेट कभी भरता ही नहीं। जी सर। और जैसे इंसान का पेट नहीं भरता, सिर्फ कहते हैं मां सवाए मिट्टी के, इसी तरह फाइलों का हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर फाइलों का पेट कभी नहीं भरता। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस पे एविडेंस देते रहें, और अगर आप कायदे आज़म की सिफारिश करवा लेते हैं तो आपको उन कागजों का पेट भी फिर भर जाता है। जैसे इंसान के पेट का इलाज मिट्टी है वो भरती है, और हमारे सिस्टम का इलाज जो है वो कायदे आज़म साहब हैं। अल्लाह ताला खलीक रहमत करे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। शायद उन्होंने हमारा मुल्क इसलिए नहीं बनाया था
जी सर। उनकी बड़ी कुर्बानियां थी, लोगों के कत्लेआम हुआ, हमारे लोग भी इंडिया से मुंह बोके पाकिस्तान आए, अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन ये सब के सब इस कौम ने, इस हजूम ने ज़ाया करके रख दी। जी सर। ये माजरत मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के जज्बाती हो गया, क्योंकि बिंगा पोर्ट्रेट ऑफ पाकिस्तान, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि मैं हक के लिए या सच के लिए आवाज़ भी उठाऊँ और अपने मुल्क की खैर और सलामती के लिए जी सर। वर्क भी करूँ और उसके लिए इन्फॉर्म भी करूँ, ऑडियंस को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँ कि शायद मेरे किसी वर्ड से मेरे किसी देखने वाले को, किसी चाहने वाले को कोई असर हो जाए, और वो अगर इस मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस के अंदर मुलविस है तो वो बाहर आ जाए। जी सर। अच्छा, होता ये है कि जब वो इम्पोर्टर ने सेल टैक्स का रिफंड नहीं ले सकेगा, और जब वो आगे प्रोडक्ट सेल करता है तो मार्केट के अंदर लोग सेल टैक्स वाली प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, वो अपना CNI से प्रोवाइड नहीं करते। वो सोचते हैं कि शायद अगर मैंने ये प्रोडक्ट खरीदी है और मैंने सेल टैक्स पे अगर अपना CNI से दे दिया तो FBR मेरे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि ये पड़ जाते हैं। जी सर। शॉपकीपर हैं तो इंस्पेक्टर विजिट कर रहे होते हैं, ब्लैक मेलिंग करते हैं, लोगों को खुल के काम नहीं करने देते बिजनेस। जिस वक्त ब्लैक मेलिंग होती है तो फिर क्या होता है कि जो काम है, जो FBR के लोग हैं, लोग उनको अंडर द टेबल दे के अपना मामला चला लेते हैं, और लोग भी CNI से इसकी कॉपी नहीं देंगे, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशंस नहीं करवाएंगे, तो वो फिर वो सेल टैक्स आगे चार्ज नहीं कर सकते, तो वो प्रोडक्ट जो है वो एक पार्टी को आगे बेच देते हैं, जो सेल टैक्स होता है वो पड़ा रहता है। अब वो जो सेल टैक्स होता है वो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को बेच देते हैं, मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन को 2% पे, 3% पे, 5% पे डिफरेंट रेट चल रहे हैं, उन रेट पे इनवाइसेस सेल कर देते हैं, और फिजिकली प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, फिजिकली प्रोडक्ट कहीं और पे बिक चुकी होती है। जी सर। मतलब कि मैं प्रोडक्ट खरीद के जो हमारे अंकल हैं उनको बेचता हूँ, ठीक है, इनवाइस में आपको भेज देता हूँ क्योंकि आप सेल टैक्स रजिस्टर हैं, तो आप अपना आउटपुट, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोडक्ट थी और इसको मैंने आगे बेचा तो इस पे आउटपुट टैक्स है, तो अपने आउटपुट, अब क्योंकि मेरे पास तो, मैंने तो ये कैश में खरीदी हुई है। जी सर। मेरे पास तो इसकी बैंकिंग रिकॉर्ड भी नहीं है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं है, मैंने ये कैश में खरीदी है, इसका इनपुट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आपसे इनवाइसेस खरीद लूंगा। वो जो इनवाइसेस खरीदूंगा ये उसका इनपुट खरीद के फिर आगे दे दूंगा, और ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये चोरी है, और इसके ऊपर सीधी FIR है। अब पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी डिपार्टमेंट है, वो इसको, और I&I वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और जिस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाता है तो फिर अगर इनपुट जो है वो इनएडमिसिबल हो जाता है, वो सही हो या गलत हो ये तो अलग बात। जी सर। बात ये है कि वो फेक इनवाइसेस वाला इनपुट हो या जेन्युइन इनपुट हो, अगर बायर से आपने इनपुट लिया है, आपको बायर ने इनपुट दिया और वो उस पर टैक्स प्रॉपरली जमा नहीं करवाता और वो नॉन एक्टिव हो जाता है, जो है प्रॉपर नहीं होता, तो उसका इनपुट आपसे मैच नहीं होता, तो बायर अगर पे करेगा, अगर बायर इनपुट नहीं, पैसे पे नहीं करेगा, तो जो खरीदने वाला है, सॉरी जो आपका सेलर है पीछे, तो जो आपका बायर है वो पे करेगा। तो इस पर माफ़ी नहीं है, तो मैं तो ऑडियंस को कहूँगा इससे अवॉइड करें, और जिस भाई ने भी ये सवाल किया, बड़ा ख़तरनाक सवाल किया, तो उसको भी यही कहूँगा कि आप अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर को बचाएं और ये ग्रेडीनेस और इसको ख़त्म करें और ये प्रैक्टिस ना करें। अच्छा, एक चीज़ और, ये कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त ने, चलें इसको छोड़ देते हैं, ठीक, अल्लाह उसको हिदायत दे। थैंक यू सर, थैंक यू।